नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम अभिक्रमित अनुदेशन विधि का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो साथियों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसका अर्थ देखते हैं। अभिक्रमित अधिगम एक प्रकार की स्व अध्ययन विधि है जिसमें विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर छात्र को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर सीखने का अवसर दिया जाता है। छात्र ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने अधिगम की जांच भी करता है। साथियों, एक तो ये स्व अध्ययन विधि है, छात्र खुद अध्ययन करता है और विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में, टुकड़ों में यानी खंडों में बांट दिया जाता है और छात्र अधिगम की जांच भी कर सकता है। इस विधि का प्रतिपादन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर ने 1954 में किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय था, उसके जो विद्वान B.F. स्किनर थे उन्होंने 1954 में इसका प्रतिपादन किया। यह स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग सुकरात ने अपनी प्रश्नोत्तर प्रणाली में किया था। दो तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण आए हैं। एक तो B.F. स्किनर इसके प्रतिपादक हैं और 1954 में ये विधि सामने आई जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अब देखिए, भारत में सर्वप्रथम इस पद्धति का प्रयोग 1963 ईस्वी में किया गया था। स्किनर ने एक ऐसे शैक्षिक यंत्र का आविष्कार किया जो 1905 ईस्वी में किया गया, जो सही या गलत को तुरंत बता देता है। B.F. स्किनर ने एक ऐसी मशीन या एक ऐसा उपकरण बनाया था जो है वो सही गलत जो आंसर यानी उत्तर होता है उसको तुरंत बता देता। अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी में सिडनी एल प्रेसी ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। 20वीं शताब्दी में सिडनी एल प्रेसी ने अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, इसकी परिभाषाएं हैं। नंबर 1, फ्रेड स्टोफेल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे घटकों की तार्किक क्रम में व्यवस्था की एक अभिक्रिया है। इस प्रकार की संपूर्ण अभिक्रिया अभिक्रमित अधिगम कहलाती है। यह परिभाषा है वो फ्रेड स्टोफेल ने दी है। दूसरी परिभाषा आपकी है कोरे के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित कर पूर्व निश्चित व्यवहारों को उसमें विकसित किया जा सकता है। यह परिभाषा है वो आपकी कोरे ने दी है। तो दोनों परिभाषाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। परिभाषाएं भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तीसरी परिभाषा आपकी है सुसाइन माइकल के अनुसार यह वैयक्तिक अनुदेशन की विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं संलग्न रहते हुए अपनी गति से सीखते हैं। वह परिणामों की जानकारी तुरंत मिल जाती है। यह परिभाषा अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में सुसाइन माइकल ने दी है। नंबर 4, D.L. कुक के अनुसार अभिक्रमित अधिगम स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने की विधि है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है जो D.L. कुक के द्वारा दी गई है। पांचवी परिभाषा देखिए, R. एविल के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन केवल स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्य वस्तु ही नहीं है अपितु यह एक प्रशिक्षण प्रविधि भी है। ये R. एविल ने कहा। नंबर 6, डेल एजर के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन या अध्ययन पूर्व निर्धारित व्यवहार को सीखने को सुनिश्चित करने हेतु एक क्रमबद्ध पदानुपद स्वशिक्षण कार्यक्रम है। यह जो बात है वो D.L. एजर ने अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में कहा था। अब देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार 5 प्रकार होते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन और 5वां अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन। ये अभिक्रमित अनुदेशन के 5 महत्वपूर्ण प्रकार या भेद माने गए हैं। अब इनका एक एक अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो नंबर 1 देखिए,
रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? इसका प्रतिपादन हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में है। इसके प्रोफेसर BF स्किनर ने 1954 में किया। इसमें अधिगम की तारतम्यता और अनुक्रिया सभी के लिए समान होती है, यानी बच्चे को जो कुछ अधिगम मतलब सिखाया जा रहा है उसकी तारतम्यता यानी सामंजस्य और तालमेल है और अनुक्रिया है वो सभी छात्रों के लिए समान होती है। प्रतिभाशाली बालकों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को समान मार्ग से गुजरना पड़ता है। इसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी या मंद विद्यार्थी, मंद बुद्धि वाले विद्यार्थी है, सबको समान एक ही तरीके से वो अध्ययन करवाया जाता है। इसके पद या फ्रेम तथा उनकी अनुक्रियाएं एक सीधी रेखा या श्रृंखला के अनुक्रम में होती हैं। इसे श्रृंखला अनुक्रम या बाह्य अधिक्रम भी कहते हैं, यानी इसके पद होते हैं या इसके फ्रेम होते हैं वो एक सीधी रेखा में चलते हैं। इसका नाम है श्रृंखला अनुक्रम या बाह्य अधिक्रम भी है। रेखीय अनुक्रम का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में होते हुए अंतिम फ्रेम तक पहुंचने हेतु अनुदेश देना होता है। रेखीय में मतलब एक रेखा के रूप में सारे पद हैं वो क्रम से आते हैं और बच्चों को अनुदेश है वो लगातार दिया जाता है। अब दूसरा आपका है सांख्यिक अभिक्रमित अनुदेशन। नॉर्मन ए क्राउडर ने 1954 ईस्वी में सांख्यिक अभिक्रम का विकास किया था। एक तो इसके प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउडर हैं। इस अभिक्रम में शिक्षार्थी की कमजोरियों, कठिनाइयों और त्रुटियों अर्थात छात्र द्वारा की गई गलतियों को ध्यान में रखकर पदों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें क्या छात्र के सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उसकी क्या क्या कमजोरी हैं, उनको ध्यान में रखकर ही जो पद हैं या फ्रेम है उसका निर्माण किया जाता है। इसके प्रतिपादन नॉर्मन ए क्राउडर माने गए हैं। इसमें शिक्षार्थी एक पद पढ़ता है तथा बाद में बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करता है, यानी जो पद शिक्षार्थी या छात्र के समक्ष है बहुविकल्प प्रश्नों के रूप में आता है और वो पढ़ता है। 3-4 प्रश्नों में से एक ही सही उत्तर होता है, मतलब जो विकल्प हैं उनमें से एक विकल्प सही है। सही उत्तर आने पर विद्यार्थी अगले पद की तरफ बढ़ जाता है, यानी जो प्रश्न का सही उत्तर उसके द्वारा दिया गया है उसके बाद वो अगले पद पर जाता है। यदि वह गलत उत्तर देता है तो उसे उपचारात्मक निर्देश प्राप्त हो जाते हैं और उसे पहले वाले पद पर ही वापिस जाना पड़ता है। यदि पहले पद में उसने गलत उत्तर दिया है तो वहाँ पर उसको निर्देश दिया जाता है और वापिस उसी पद का उत्तर देना पड़ता है। नंबर 3 है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। इस अनुदेशन का प्रयोग सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1972 ईस्वी में किया था। तो इसके प्रतिपादक हो गए थॉमस एफ गिलबर्ट और 1972 में इसका प्रतिपादन किया गया। इस अभिक्रम के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है। संपूर्ण विषय वस्तु जो बच्चे को अपन सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, छोटे छोटे पदों में विभक्त कर दिया जाता है। इसमें कार्य की पूर्णता के पश्चात ही पुनर्बलन प्राप्त होता है, यानी कार्य पूर्ण होने के बाद बच्चे को पुनर्बलन दिया जाता है। नंबर 4 है कंप्यूटर आधारित अधिगम। इस अनुदेशन में कंप्यूटर द्वारा अधिगमकर्ता के पूर्व व्यवहारों के आधार पर अनुकूल अनुदेशन का चयन करना होता है, यानी छात्र या अधिगम करता है, शिक्षार्थी है, पूर्व में उसने कैसा व्यवहार किया है उस व्यवहारों के आधार पर उसको अनुदेशन दिया जाता है। इसके प्रवर्तक लॉरेंस एम स्टोलुरो माने जाते हैं। यह आपका चौथा था। 5वां देखिए अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसका प्रतिपादन गॉर्डन पास्क ने किया था। इसका प्रयोग मात्र मशीन से किया जाता है जो छात्रों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल बन जाता है। यह विभिन्न योग्यता प्राप्त छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आया, एक तो इसके प्रतिपादक हैं वो गॉर्डन पास्क हैं और इसका प्रयोग है वो उपकरण मशीन यानी यंत्र से किया जाता है। तो योग्यता प्राप्त छात्र होते हैं उन्हीं को ऐसा अनुदेशन दिया जाता है। अब देखिए अभिक्रमित अनुदेशन की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, यह इस विधि में विषय वस्तु को पर्याप्त छोटे छोटे पदों में विभक्त कर उसे क्रमबद्ध ढंग से जमा लिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होगा, जो विषय वस्तु है छोटे छोटे पदों में विभक्त होती है और उसको क्रम से जमा लिया जाता है। नंबर 2, शिक्षार्थियों को उनके द्वारा दिए गए उत्तरों की तुरंत पुष्टि करा दी जाती है। इस कारण वे अधिगम अर्जित करने में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। जो उत्तर प्राप्त हुए हैं तुरंत पुष्टि मतलब सही गलत है उसको पुनर्बलन के रूप में बता दिया जाता है और अधिगम में छात्र सक्रिय हो जाते हैं।
नंबर 3, अपनी बुद्धि के अनुसार विषय वस्तु का शिक्षण प्राप्त होता है। यानी बच्चे कैसे हैं, मंदबुद्धि हैं, प्रतिभाशाली हैं या मध्यम हैं, उसके अनुसार ही उनको शिक्षण है वो करवाया जाता है। नंबर 4, सामग्री तार्किक क्रम में व्यवस्थित होती है, मतलब तर्कों के आधार पर क्रम से होती है। नंबर 5, इसमें छात्रों को यह ज्ञात होता है कि उनके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहे अथवा असफल। इस प्रकार उन्हें तत्काल पृष्ठपोषण प्राप्त होता है, यानी छात्रों को पता चल जाता है हाथों हाथी और उन्हें पृष्ठपोषण प्राप्त हो जाता है। अब कुछ विशेष तथ्य देखिए इस विधि के। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत है, किन सिद्धांतों पर यह विधि काम करती है। नंबर 1, लघु सोपानों का सिद्धांत। नंबर 2, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत। नंबर 3, सक्रिय प्रत्युत्तर का सिद्धांत। नंबर 4, स्वगति का सिद्धांत। नंबर 5, छात्र परीक्षण का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत हैं ये इस विधि पर एक तरह से लागू होते हैं। भारत में अभिक्रमित शिक्षण का प्रारंभ सन 1963 में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत में इस विधि का या इसका प्रारंभ है वो 1963 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। सन 1966 में इस विधि में रुचि रखने वाले कुछ लगनशील व उत्साही व्यक्तियों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जिसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग यानी IPAL कहा जाता है। और इस संगठन की सदस्य मतलब कुल सदस्य संख्या है वो 500 में थी। तो 1963 में इलाहाबाद में प्रारंभ हुआ था। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।